नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान की खबरों के बीच मंत्री हरक सिंह रावत के पद छोड़ने की जानकारी सामने आई थी। बहरहाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने ऐसी सभी खबरों से इनकार करते हुए ऑल इज वेल कहा है। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये उनके परिवार की बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक सिंह के नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में अपनी बात रखी थी, हम उनकी बात का हल निकाल रहे हैं। यह मामला परिवार का मामला है और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुष्कर धामी ने कहा कि हम हरक सिंह के निर्वाचन क्षेत्र कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का समाधान ढूंढ रहे हैं। हम परियोजना के लिए बजट की घोषणा करेंगे। वहीं नाराज बताए जा रहे हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मना लिया है। कल रात शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हरक सिंह रावत कैबिनेट से नाराज होकर चले गए थे और उनकी मांग पर सरकार ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। सुबह उमेश शर्मा काऊ ने बयान देकर बताया कि हरक सिंह रावत की कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की बात को स्वीकार कर लिया गया है। नाराज हैं, कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। सर क्या है पूरा मामला, आप बता दीजिए थोड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। क्या बात थी, आप बैठक में मौजूद थे सर, क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। सर आपको लगता नहीं कि जो नॉर्म थे उसमें तो पॉलिसी सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था सर कि 2 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाएंगे, लेकिन क्या अब नियमों को बदला अभी हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि कुछ धनराशि जारी करेंगे। सर क्या तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है सर? ये उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं हरक सिंह इस तरीके से नहीं, ऐसी परिवार की बात है, परिवार में कहा है। सर चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का वो है ये? नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत यानी हरदा अपने सियासी हुनर और वक्त के साथ तेजी से कदमताल करने की क्षमता से एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस पर भारी पड़ गए। चुनावी मौसम में और मजबूत होकर उभरे हरदा के सामने पार्टी संगठन कमजोर साबित हुआ है। हालांकि अब बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ हरीश रावत के सामने भी मिशन 2022 को फतेह करने के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने की चुनौती भी होगी। प्रदेश में जिस सत्ताधारी राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी से कांग्रेस का मुख्य मुकाबला है, उसकी पहचान ही संगठन की शक्ति है। बीजेपी को पिछले चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए उसकी संगठनात्मक क्षमता को भी श्रेय दिया जाता है और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस कमर कसकर खड़ी है। लेकिन पार्टी संगठन अपने नेताओं से इतर पहचान को तरसता ही रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में कांग्रेस संगठन की कमान संभाल चुके हैं। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में उनके योगदान को माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस संगठन दमदार नेताओं के पीछे ही खड़ा नजर आता रहा है। अब विधानसभा चुनाव के मौके पर यही हालात है। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हरीश रावत एक बार फिर खुद को पार्टी संगठन से बड़ा साबित करने में सफल रहे हैं। हालांकि नई परिस्थितियों में उनके और मजबूत होकर उभरने के बाद पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई भले ही धीमी पड़ जाए, लेकिन उन पर भी सभी को साथ लेकर चलने का दबाव निश्चित रूप से बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 24 घंटे को भवन में रहने के बाद शनिवार देर रात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के सुर बदल गए। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया कर्मियों से हरक सिंह ने स्वीकार किया कि वो बहुत नाराज थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए अवमुक्त करने को रजामंद हो गए हैं, लिहाजा अब वो मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अहंकार रहित और जमीन से जुड़ा व्यक्ति भी बताया। उन्होंने कहा कि धामी मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। बहरहाल हरक सिंह बेशक अब संतुष्ट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उन्हें मनाने में प्रदेश के नेताओं के पसीने छूट गए। केंद्रीय नेतृत्व ने सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह को भी मोर्चे पर उतारा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आखिरकार मना ही लिया।
अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हरक सिंह रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनसे अपने पुराने रिश्तों और फौजी का बेटा होने का हवाला दिया और उसके बाद घंटों को भवन में रहने के बाद हरक सिंह रावत के मानने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में रविवार को धूप हल्की रही और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। धूप और बादलों के बीच सुबह से लुकाछिपी का दौर जारी रहा। वहीं प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आज बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक ज्यादातर क्षेत्रों में ठंड बढ़ने का भी अनुमान है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग में ठंड में इजाफा होने के आसार जताए गए हैं। 3000 मीटर या फिर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी बाजार में शुक्रवार देर रात सीजन का पहला हिमपात हुआ था। इसके बाद ठंड बढ़ती गई और बर्फबारी के बाद सुबह थल मुनस्यारी सड़क में पर्यटकों के वाहन भी नहीं चढ़ पाए, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मुनस्यारी में बारिश के बाद हंसलिंग, पंचाचूली और तमाम इन पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी मुख्यालय में आधा इंच और नई बस्ती में 1 इंच, इको पार्क में 3 इंच, कालामुनी में 3 इंच, खलिया में लगभग 1 फुट तक बर्फबारी होने की खबर सामने आई है। अगली खबर का रुख करते हैं। राठ जन विकास समिति के 21वें स्थापना दिवस समारोह में राठ क्षेत्र के 10वीं और 12वीं बोर्ड के मेधावी 25 छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में कुलानंद घनशाला की ओर से लिखित गढ़वाली बाल नाटक संग्रह हुणत्यली डाली का विमोचन भी किया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। समारोह में रंगारंग लोक संस्कृति के विविध रंग देखे गए। कार्यक्रम मांगल गीत से शुरू हुआ और इस अवसर पर राठ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। समारोह में पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थलीसैंण और पाबो के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के वर्ष 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इन छात्र छात्राओं को प्रथम स्थान के लिए 5000, द्वितीय स्थान के लिए 3000 और तृतीय स्थान के लिए 2000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश पर आधारित गढ़वाली नाटक कमली का मंचन भी किया गया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखरानंद रतूड़ी, कोषाध्यक्ष मेहरबान सिंह गोसाई, संगठन सचिव पुरुषोत्तम ममगई और इन्हीं के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। नए साल के स्वागत में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से ये लोगों के लिए मुश्किल भरे होंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान पर बादल और घने होंगे और 3 दिन बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 7 दिन के आंकड़ों के आधार पर यह आशंका जताई है कि 30 दिसंबर के बाद बादलों का छंटना शुरू होगा, लेकिन तब पारा तेजी से लुढ़केगा, यानी कि नए साल पर लोग कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के लिए तैयार रहें। बताया जा रहा है कि बीते दिन बादलों के कारण न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर पर बना हुआ है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कानपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में थोड़ा इजाफा भी हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसका असर उत्तराखंड के मौसम पर भी देखा जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज देहरादून पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दमखम परखेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास की तैयारी पूरी कर ली गई है। नड्डा राजपुर रोड स्थित एक होटल में बैठक करेंगे और सूत्रों के मुताबिक नड्डा एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की चुनावी तैयारी और विधायक की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। मैराथन बैठकों का यह दौर करीब 5 से 6 घंटे तक चलेगा। वहीं पार्टी ने गढ़वाल मंडल की 41 सीटों पर तैनात सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों और विस्तारकों के अलावा प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है।
जिलाध्यक्षों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। हर विधानसभा के प्रभारी, विस्तारक और जिलाध्यक्ष की टीम के साथ नड्डा बैठक करेंगे और उनसे जमीनी रिपोर्ट लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा के पास राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों का फीडबैक है और इस फीडबैक पर जो है पार्टी ने विभिन्न सर्वे रिपोर्ट और संगठनात्मक नेटवर्क से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तैयार किया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अपना फीडबैक है, लिहाजा स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें बरगला नहीं सकेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा पिछले 3 महीनों के दौरान तैनात की गई अपनी टीम से अपने फीडबैक का मिलान करेंगे और उस आधार पर नई चुनावी रणनीति की टिप्स भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सूखी डांग जीआईसी का भोजन माता की नियुक्ति संबंधी विवाद का मामला अब सुलझ गया है। शनिवार को टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफलटिया की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया कि सभी 66 छात्र छात्राएं मध्याह्न भोजन एक साथ करेंगे। नियुक्ति विवाद की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति के फैसले को सभी पक्ष मानेंगे। तय यह भी किया गया है कि क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सूखी डांग जीआईसी पिछले दिनों एससी भोजन माता के हाथ से बना भोजन सवर्ण छात्रों ने खाने से इनकार करने की बात सामने आने के बाद यह मामला चर्चाओं में आ गया था। मामला अखबारों से लेकर सोशल मीडिया पर छाया रहा और अगले दिन यानी कि शुक्रवार को एससी छात्रों ने सवर्ण भोजन माता के हाथ से बना भोजन खाने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में राज्य सरकार की ओर से नई एसओपी जारी की गई है। इसके तहत राज्य में सामाजिक दूरी के साथ साथ तमाम नियमों का सख्ती के साथ पालन करने को कहा गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की ओर से जारी की गई इस नई एसओपी में कहा गया है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जाहिर की है। यह बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण है और देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट किया जाता है कि वो अपने कोविड गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराएं। बचाव के लिए प्रत्येक जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और इसके साथ ही नियमों का पालन न करने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की गुटबाजी सामने आने लगी है। अभी कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के इस्तीफे के संकेत शांत ही हो पाए थे कि अब बीजेपी के अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे डाला। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि एक विधायक ने भी बीजेपी छोड़ दी है। इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये इस्तीफा दिया है। उनके मुताबिक राज्य सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करने को लेकर लचकाने वाला रवैया अपना रही है। ऐसे में वो अब काम नहीं कर सकते।